echo of his call. Dear brothers and sisters in the Lord, मेरे प्यारे भाई और बहनों, God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I thank God for enabling us to meet again. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से हमें कि मौका दिया आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए। Psalm 119 verse 162 says like this. वचन से तो उसका 119 का 162 में इस प्रकार कहा गया है, I rejoice at your word as one who finds great treasure. जैसे कोई बड़ी लूट पा करके हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। Here the psalmist David is explaining the place of great treasure. और यहाँ पे दाऊद इस प्रकार बातें को बता रहा है कि उस बड़ी धन के बारे में। He says that there is great treasure is hidden in the word of God. और यहाँ पे इस प्रकार कहा गया कि परमेश्वर की बातों में छुपा है बड़ी धन। In this world you see a lot of people are experiencing a lot of sacrifice to achieve great things in the world. और जब इस संसार में लोगों को देखते हैं कुछ पाने के लिए वो लोग बहुत सारे चीजों को त्याग करते हैं। Great sacrifice is needed for treasure hunting. और कि बड़ी धन पाने के लिए हमें बड़ी की त्याग को भी देना पड़ेगा। Some people go into the deep sea to get pearls. और कई लोग जाते समंदर की उस गहरे स्थानों को कि वहाँ पे के कीमती पदार्थों को पाने के लिए। Pearls are very valuable. और मुक्ता बहुत मूल्यवान होता है। In order to go into the deep sea, they have to experience themselves, they have to train themselves. और उस समंदर के गहरी स्थानों को जाने के लिए वो लोग अपने आप को तैयारी करते, अपने आप को क्या कई प्रकार को सीखते हैं। They are expecting great reward for their great sacrifice. और वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बड़ा धन को पाना है। They expect dangers to be adventures. वो लोग उस गहरी स्थानों को जा करके कि अपनी हिम्मत को जताते हैं। For this great achievement, they have to practice themselves. और उस बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए उससे पहले अपने आप को तैयार करते हैं। They have to sacrifice their life. और उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को त्याग करना पड़ता And है। they have to go into the deep sea to get valuable pearls. और तभी उस समंदर की गहरे स्थानों को जा करके उस मूल्यवान मुक्ता को पा सकते हैं। Like the same way, joy and happiness are hidden in the word of God. और उसी प्रकार कि वचन में हम जब गहरी स्थानों को जाएंगे उसमें छुपा है आनंद, उसमें छुपा है कि खुशियाँ। You can get the great reward of happiness by reading the word of God. जब हम उसके वचन को मनन करते हैं तो हमें आनंद और खुश मिलता है। You can get great joy and happiness by meditating the word of God. जब हम परमेश्वर की बातों को ध्यान करते हैं तो उसके द्वारा हमें आनंद मिलता है। You can enjoy great happiness by practicing the word of God. जब उस वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ आता है। We see the hidden secret is in the word of God. और हम कि वचन में ये धन छुपा हुआ को देखते हैं। This morning God wants to bless you. आज के सुबह परमेश्वर आप सभी को आशीष करना चाहता है। You should respect the word of God. इसीलिए परमेश्वर के वचन को आप सभी को आदर करना चाहिए। You should read the Bible. उस वचन को पढ़ना है। And you spend time with the Bible. और बाइबल के साथ समय को बिताना है। Read the Bible. और उस बाइबल को पढ़ना है। Meditate the Bible. और बाइबल को ध्यान करना है। You will see the hidden secret of joy. और उसके द्वारा आप लोग जो बाइबल में छुपा हुआ उस आनंद और शांति को उपभोग कर सकते हैं। Today the Lord will do great things in your life. आज परमेश्वर आप लोग को जीवन में बड़ी सा काम करने के लिए जा रहा है। He will bless you in the ways you go today.
आज परमेश्वर आप जहाँ पे भी जाए वहाँ पे परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। He will bless you. You are going out and coming in. और जब आप बाहर जाते हैं और भीतर आते हैं उस समय परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। He will be with you throughout this day. आज का पूरे दिन आपके साथ वो रहेंगे। Let us pray. आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the brothers and sisters who are partaking in this prayer and meditation. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस मीडिया के माध्यम में जितने लोग प्रार्थना सभा में किए जुड़ते हैं। Lord, I ask you to bless them enormously. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को जीवन में बहुताई से आशीष Meet all their needs today. उन लोगों की सारी जरूरत को पूरा In कीजिए their health, और अच्छे स्वस्थ in दीजिए their wealth, और उन लोगों को संपत्ति में आशीष in their कीजिए activities, और उन लोगों कामों में आशीष in कीजिए every aspect of their life. और उनकी हर एक कामों में आशीषित Be कीजिए। with them. प्रभु उन लोगों के साथ रहिए। As your servant, I bless my brothers and sisters. आपके दास होने के नाते मैं सारे भाइयों और बहनों के ऊपर आशीष मांगता हूँ। Thank you, Lord, and we ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. प्रभु धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना सुना। ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen.